नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सेठ जी के पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे टेलीग्राम चैनल सेठ जी के पार्ट से जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो में निबंध रचना में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में हम आपको बताएंगे। किसी भी निबंध को लिखने से पहले प्रस्तावना अत्यधिक आवश्यक होता है। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रस्तावना वर्तमान में विकास के बदलते परिदृश्य में विश्व के सभी क्षेत्रों में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। इस बदलाव के अंतर्गत ज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ उनके व्यवहारिक एवं प्रयोगात्मक पक्ष की सुधारण पर अधिक बल दिया जा रहा है। इसके प्रत्येक क्षेत्र को स्थायित्व प्रदान कर उसकी धारा को अनावरण रूप से प्रवाहित किया जा सके। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता कुशल श्रम की सर्वथा उपलब्धता है। कुशल श्रम की इस आवश्यकता और उपलब्धता को सुलभ बनाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सीखने की पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। नई शिक्षा नीति ज्ञान के व्यवहारिक पक्ष को सबल बनाती हुई करके सीखने की अवधारणा को साकार करने के लिए शिक्षा के एकीकृत अनुसंधात्मक एवं प्रयोगात्मक स्वरूप की वकालत करती है, जिससे विद्यार्थियों को कर्मशील, कर्तव्यनिष्ठ, दयालु जीवन मूल्यों का संरक्षक बनाने के लिए साथ साथ उन्हें रोजगार के मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इससे व्यक्ति, समाज, देश और विश्व का चहुमुखी विकास हो सकेगा। नई शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण तत्व सार रूप में नई शिक्षा नीति इन 8 महत्वपूर्ण तत्वों की वकालत करती है। सतत विकास का लक्ष्य सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा, 21वीं शताब्दी के 4 कौशल, प्रतिभाओं का बहुमुखी विकास, प्रयोगात्मक शिक्षा, समानविद दृष्टिकोण, जीवन कौशल एवं मूल्यों का विकास, भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रोत्साहन। इन तत्वों को हम इन रूपों में समझ सकते हैं। सतत विकास का लक्ष्य, सतत विकास के लक्ष्य को समावेशी, न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सभी को आजीवन इसके अवसर को उपलब्ध कराकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। सन 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणयुक्त शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना हमारी ही नहीं बल्कि विश्व के परिलक्षित शैक्षिक विकास का एजेंडा भी है। इसके लिए नई शिक्षा नीति में संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की पूर्ण आवश्यकता को स्पष्ट करने के साथ साथ इसकी प्राप्ति के उपाय की भी व्याख्या की गई है। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा, सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति और सम्मान रखना, स्वच्छता, प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा तथा समाज और देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व की समझ विकसित करना भी नई शिक्षा नीति का अभिन्न अंग है। 21वीं शताब्दी के 4 कौशल: समीक्षात्मक सोच, संरचनात्मक, आपसी सहयोग, संवादात्मक। इनको 21वीं शताब्दी के 4 कौशल माना गया है। इनको नई शिक्षा नीति में विशेष स्थान दिया गया है क्योंकि वर्तमान का संपूर्ण सतत विकास इन्हीं कौशलों पर आधारित है। प्रतिभाओं का बहुमुखी विकास, प्रत्येक छात्र में एक अलग और अद्भुत प्रतिभा होती है का विकास करके उसे देश और समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सके। नई शिक्षा नीति प्रत्येक छात्र को उसकी प्रतिभा के विकास का अवसर प्रदान करती है। प्रयोगात्मक शिक्षा, सिद्धांतिक शिक्षा का तात्पर्य प्रयोगात्मक ज्ञान के बिना उपेक्षित परिणाम नहीं देती है। कभी कभी तो सैद्धांतिक ज्ञान का उत्पादक अथवा उपयोगी प्रयोगात्मक के अभाव में शून्य होती है। इसके लिए प्रयोगात्मक ज्ञान का नई शिक्षा नीति का मूल आधार बनाया गया है। दृष्टिकोण विकास की सतत प्रक्रिया में प्रयोग द्वारा अनुभव प्राप्त करना, परिस्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण अर्थात उसे देखकर प्राप्त अनुभव के संदर्भ में उनको समझना, उस अनुभव का नया संदर्भों में क्रियान्वयन के साथ साथ एक नई अवधारणा के प्रतिपादन की समग्र प्रक्रिया को समान्वित दृष्टिकोण कहा जाता है। नई शिक्षा नीति में इस समान्वित दृष्टिकोण को व्यापकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। जीवन कौशल और मूल्यों का विकास, जीवन में समान्वित दृष्टिकोण को अपनाकर जीवन की जटिलताओं के समाधान खोज कर जीवन को सरल और सुखी बनाना ही जीवन कौशल कहलाता है। इस जीवन कौशल में दया, करुणा, सहयोग,
परोपकार, भाईचारा, श्रेष्ठता की भावना को सर्वोपरि माना। आदि जीवन मूल्यों का बड़ा महत्व है। नई शिक्षा नीति जीवन कौशल इन सभी मूल्यों को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने के लिए संकल्पित है। भारतीय ज्ञान परंपरा को प्रोत्साहन। भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व में सर्वाधिक प्राचीन एवं सर्वश्रेष्ठ रही है। इसी से संपूर्ण विश्व को ज्ञान का प्रकाश हुआ है। आज इस ज्ञान परंपरा की उपेक्षा की जा रही है। इसलिए नई शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान परंपरा एवं संस्कृत की पुनर्प्रतिष्ठा का प्रयास किया जा रहा है, जिससे भारत को पुनः विश्व गुरु की पदवी प्राप्त हो सके। उपसंहार: अगले एक दशक में भारत विश्व में सर्वाधिक युवाओं वाला देश होगा। ये युवा ही कल के भारत के निर्माता होंगे। इसलिए देश के भविष्य को एक सुसंगत दिशा देने के लिए इन युवाओं को उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने आवश्यक है। बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी यह युवा वर्ग समाज, देश और विश्व के कल्याण के लिए अपनी प्रतिभाओं के द्वारा उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते अधिकतम उत्पादन करके विकास की गति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा सकते हैं। इस हेतु सबके लिए सार्वभौमिक शिक्षा को सुलभ बनाना आवश्यक है। नई शिक्षा नीति अपने दिशा निर्देशों के अनुरूप नवीन राष्ट्रीय उदय की पृष्ठभूमि का निर्माण अपनी गंभीर और गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री के माध्यम से कर सकेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।